Hello and welcome to the live chit chat show organized by Awesomeball Entertainment. Awesomeball Entertainment is not only working in India but in different countries. For the last 14 years, they are into artist and celebrity management, corporate events, digital and media production, and many more. To know more about it, you have to log in onto the page of Awesomeball Entertainment Int. Now let's talk about today's guest. She is a founder and chairman of Prutha Foundation and had dedicated her life towards the nation and for the development of society. She is a poet, poetess as well as an author. नमस्ते मीनाक्षी जी, नमस्ते कैसी हैं आप? जी, एकदम बढ़िया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने जी के जी, लिए। थैंक यू, वी आर प्रिविलेज्ड एक्चुअली। मैं चाहती हूँ कि मीनाक्षी जी आपने पूरी जिंदगी अपनी सोशल वर्क पे लगाई है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में, यात्रा के बारे में बताएं कि आपने कहाँ से शुरू किया था और आप कहाँ तक पहुंचे हो। हाँ, जरूर बताना चाहूंगी। ये मेरे हाँ, लिए बहुत दिल को छू देने वाली बात होगी कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं। ये- एक मेरी तो बात यहाँ से शुरू होती है कि मैं जब छोटी थी तब मेरी मम्मा जो थी मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और छोटे से गांव में रहते थे हम लोग। अच्छा, तो माँ, हाँ मेरी माँ ना, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मेरी माँ समाज सेवा करती थी। उन्हें मतलब प्रोड्स जो लेडीज होती थी, बुजुर्ग लेडी होती थी, उनको पढ़ाती थी। उनको बहुत अच्छा हुनर था वो, और गोटा का आरा तरी का काम करती थी। तो तभी अच्छा, से हाँ, जो लेडीज मतलब जो विडो हो जाती थी या जिनके पति छोड़ के चले जाते थे, उनको ये सब सिखाती थी। तो मेरे को अच्छा, बचपन से ही देखते मतलब ये आदत है कि मैं अपनी माँ को देखती थी, समाज सेवा करती थी मेरी माँ। और मेरी माँ क्या करती थी, खुद अगर 4 रोटी बनाई है तो 2 रोटी पड़ोसी को पहले दे देती थी। मतलब इस तरह से मैं बड़ी हुई हूँ। फादर नहीं थे बचपन से, तो माँ अच्छा, माँ को जैसे जैसे देखा, तो एक्चुअल में था तो वो दिमाग में कि समाज सेवा एक बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि पढ़ाई वढ़ाई ये सब के चक्कर में आवाज वगैरह आ रही है मेरी बरोबर? जी जी जी, आ रही है। मैं एक्चुअली सारे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं हेलो बोल रही हूँ, क्योंकि हाँ जी उनका आप भी उनको हेलो बोल रहे हैं। आप भी उनको हेलो बोले बिकॉज वो आपके शो देखने के लिए आज प्रेजेंट है, तो प्लीज काइंडली आप उनको जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोग आए और मुझे सुने और मुझे जी सलाह जी जी दी। बहुत बहुत जी, शुक्रिया। तो हाँ पिछले जी, 28-30 साल से मैं पूना में आई। मैं पूना में मेरी बहन के पास ऐसे ही आई थी रहने के लिए। तो जब मेरा जो फाउंडेशन है उसके अलावा मैं जब पूना में आई तो मेरे को मराठी नहीं आती। मराठी अच्छा, में हम लोग, हाँ, हिंदी स्पीकिंग लोग थे, हिंदी में ही पढ़ाई की सब। तो मैं यहाँ आई तो मुझे मराठी नहीं आती थी। मराठी नहीं आती थी तो बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं हिंदी बोलती थी तो लोगों ने मुझे मतलब लाइक ये भी किया कि मराठी नहीं आती है, तू दूर है हमारे ग्रुप से, ऐसा मतलब इस तरह से मुझे थोड़ा अच्छा, हाँ। और उनको हिंदी नहीं आती थी। आज से 28 पहले की साल की बात है। अब तो बहुत अच्छा, कुछ अच्छा, बदल गया है। अब तो राइट, बहुत कुछ बदल गया है। तो मेरे मन में बड़ा दुख हुआ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और वो हमारी राष्ट्रभाषा जो बोलते हैं उसको इस तरह से दुत्कारते हैं। तो मेरे दिल को वो बहुत ठेस लगी थी। और मैं बचपन अच्छा, से ही लिखती थी। हाँ, बचपन से ही मैं 14 साल की उम्र से मैं कविताएं वगैरह करती हूँ। एक बार 14 साल की उम्र में मेरे को एक कविता में प्राइज मिला था। एक ऐसे ही लिख दिया था कि एक पहले ना बुक्स में ना चित्र आते थे, उसके ऊपर आपको 4 लाइनें ओले हैं जब जैसा मनता ना कि ओली हाँ लिखी है, इस हाँ, पे 4 ओले लिखी है। तो वैसे मैंने अच्छा, लिखा था कि सुबह गुजर गई, शाम हो गई। सुबह गुजर गई, शाम हो गई, जिंदगी यूं ही तमाम हो गई। कौन ठहरता है किसी के लिए, वक्त की जैसे रफ्तार हो गई। ये 4 लाइनें जो लिखी थी मैंने उस चित्र क्या को बात देख। है, जी, उस क्या समय बात है, मुझे उस समय मुझे इसके ना 60 रुपए मिले थे। तो वो अरे वो आज से 35 साल पहले की बात है। अरे वो बाप रे, 60 रुपए, वो 60 रुपए मेरे को इतने भा गए कि बस उसके बाद कलम रुकी नहीं। करम लुके नहीं, बस वही कहते हैं ना कि जिंदगी में एक हादसा होना चाहिए जो आपके आगे की तरफ प्रोत्साहित जी करता है, आपको आगे की तरफ जी, जाने के लिए, मतलब हाँ, प्रोत्साहित करता है। प्रेरित तो ये करती शायद है। वो मकाम था या फिर वो मतलब मोमेंट थी आपकी लाइफ की जो एक बार क्लिक कर गया तो फिर आप रुके नहीं,
है ना? जी तो जी हाँ जी। जी, बहुत बहुत अच्छा, मतलब फिर उसके बाद फिर आपने क्या किया? तो वहां से फिर आपने सोशल जो सर्विस थी वो अपनी मम्मी को देख के सीखा, बचपन से ही आपके घर पे ये माहौल रहा था कि दूसरों को हाँ दूसरे की सेवा करने की जो भावना होती है। हम्म। जी, फिर क्या हुआ, फिर मैं शादी हो गई, बच्चों में बिजी हो गई। एक बार ऐसा ही कुछ हुआ कि मैं जब हम लोग घूमने जाते थे, मैं मेरी बेटी को हम्म। स्कूटर पे बिठा करके, 5-6 साल की थी, तो बच्चे सड़क पे भीख मांगते थे। तो वो ओके। बड़ी रोती थी, मम्मा मम्मा उसको दे दो, मम्मा उसके लिए कुछ करो, उसको दे दो। तो मैं बहुत बार टाल देती थी, करेंगे बेटा, पैसे देने से अच्छा नहीं होता है। तो मैं कभी कलम वगैरह ले जाती थी, बुक्स वगैरह ले जाती थी, तो उन बच्चों को देती, या कभी खाना ले जाती। पर वो ओके। हमेशा देखती थी, रोती थी और बोलती थी मम्मा कुछ करो। तो फिर एक्चुअली मेरे जीवन की दो प्रेरणा है, एक मेरी माँ, एक मेरी बेटी। क्या और बात है। पृथ्वी जी, पृथा मेरी बेटी का ही नाम है। तो अच्छा। हाँ, उसके इस तरह से तड़पने से, जो बच्चे भीख मांगते थे उनके तड़पने से, मेरा पृथा फाउंडेशन का शुरुआत हुआ। मैंने सोचा कि ऐसे भीख मांगने वाले बच्चों को देने से अच्छा है, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। फिर मैंने मेरे फाउंडेशन का शुरुआत किया, लेकिन तब मैंने इसको रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया था, ऐसे ही काम करती थी पृथा फाउंडेशन के नाम से। फिर कभी बेटी का बर्थडे होता था, या कुछ भी हमारे घर में कुछ भी होता था, हम घर का भी, इसके कारण से हम घर का बर्थडे मनाने लग गए, कि हमने जिस अच्छा। दिन हम घर में प्रवेश किया था उस दिन गया। मेरे हस्बैंड का बर्थडे, हम जिसका भी बर्थडे होता था, बच्चों के आश्रम में जाते थे, और या फिर कहीं रोड पे बच्चों को बुला करके हम लोग उनको खाना वाना या पढ़ाई के उनके लिए घर। हाँ अच्छा। देते थे। उसी कारण अच्छा। मैंने बच्चों के लिए, मैं मोटिवेशन के लिए 3 बच्चों के लिए बुक लिखी। अच्छा। मोटिवेशनल बुक है। अगर कभी आप बच्चों के लिए भी कुछ करते हो, तो आप वो अवश्य मुझसे वो बुक्स ले सकते हो, गिफ्ट के तौर पे आप बच्चों को दे सकते हो, बहुत अच्छी। जी, जी, हाँ थैंक यू, थैंक यू। हाँ तो हमेशा से आपको रहा है कि मतलब जो लोग मतलब अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास वो सुविधा जी नहीं है, तो उनके लिए जी मतलब हमेशा आपके घर पे भी बचपन से आपने देखा, आपकी बेटी के मन में भी सेम चीज़ एक ही हाँ चीज़ घर कर गई कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। और प्रथा जी जी आपकी बेटी का नहीं नाम है, तो उसके ऊपर में आपने फाउंडेशन शुरू जी किया। जी सुधा अच्छा, फाउंडेशन। अच्छा। हाँ, मेरी बेटी के नाम से ही है। और क्या हुआ, बीच में सब छूट गया था, हुँ। लेकिन जब बेटी बड़ी हुई तो मुझे वो जो पहले की यादें थी मेरी माँ की, अच्छा। हाँ, जो माँ के साथ मैं करती थी, आज मेरी बेटी मेरे साथ करती है। मैं एक ही। जब गाँव में, जी जी, मैं गाँव में माँ के साथ सब, फिर वो सब माँ का मदद करती थी। तो जब वो वाला अच्छा सब पीरियड चला गया, फिर बच पैदा हुई, बेटी पैदा हुई, तब थोड़ी बड़ी हुई, तब वापस मुझे लगा कि मेरी माँ की जगह मैं हूँ, और मेरी जगह मेरी बेटी आ गई है। तो अभी तक भी मेरी बेटी मेरे हर काम में मदद करती है, और हम दोनों मिलके काम करते हैं। क्या बात है! मतलब पूरा, मतलब आपका जो ये है, मतलब पूरी फैमिली जो है, ये चीज देखिए अपने आप ही डेवलप हो गई है, उनमें अपने आप ही मन में आ जा रहा है और आपको भी हेल्प मिलती है। और वैसे भी बहुत बेटियां जो है, हाँ। तो भी आप थ्रू द फाउंडेशन में जैसे आप जो चला रही हैं, तो ये कब से, मतलब कितना साल हो गया इसको? वैसे चलाते हुए तो 28 साल हो गए, फिर मुझे पूरा अच्छा। मिला के 30 साल हो गए। 28 अच्छा। साल हो गए मुझे चलाते हुए, लेकिन अभी मैंने 5-6 साल से रजिस्ट्रेशन किया है, और बाकायदा मैं बहुत सारा काम करने लगी हूँ साहित्य के अच्छा। क्षेत्र में। और हाँ, मैं वहां पे, मुझे एक बात याद आ रही है। हाँ, उस जमाने में भी मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि, मैं 2 लाइनें ये जरूर आपको कहना चाहूंगी, कि ये माँ कहती थी, कभी अपनी बेटी पर हाथ मत उठाना। माँ कहती थी, कभी अपनी बेटी पर हाथ मत उठाना, घर की बरकत चली जाती। माँ कहती जी। थी, कभी अपनी बेटी पे हाथ मत उठाना, बेटी पे हाथ मत उठाना, घर की बरकत चली जाती है। आज देश में हर जगह बेटियां जलाई जा रही है, मारी जा रही है, कुचली जा रही है। आज देश में हर जगह बेटियां जलाई जा रही है, मारी जा रही है, कुचली जा रही है। शायद, शायद इसलिए देश की बरकत जा रही है, शायद जी। इसलिए देश की बरकत जा रही इसलिए देश की बरकत जा रही है। है। आज हाँ, बेटियों तो के लिए आपकी तरफ से बरकत जा रही ये है। हमारे दर्शक में एक है अमिताभ, अमिताभ जी, जो बोल रही है कि हमारी दीदी जो है वो बहुत यूनिक है। वो उनका सबका प्यार है। एक्चुअल में अमिताभ जी भी हमारे साथ काम करते हैं, हमारे फाउंडेशन में वो मेंबर है, काम करते अच्छा, हैं अच्छा। हमारे साथ।
तो तो ये वो बहुत काफी सारे। हाँ, वो काफी मतलब बोल रहे हैं कि क्या बात है दीदी जी, सुपर, हमारे दीदी तो यूनिक है। तो मतलब ये भी साथ आपके साथ काम करते हैं प्रोथा उन्होंने फाउंडेशन में? मेरी यात्रा देखी है, मैं कहाँ से शुरू हुई, अच्छा। मैंने कैसे किया। और हमारे हमारे अच्छा। फाउंडेशन की अभी तक जो खास बात रही है, हमने किसी से भी कोई डोनेशन नहीं लिया है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड महीने में जो खर्ची लेते हैं उसमें से वो 2,000 निकालते हैं। मेरी बेटी को जो कॉलेज के लिए खर्ची देते हैं उसमें से थोड़ा वो निकाल के मुझे देती है। और मेरी घर की खर्ची में से मैं निकाल के, हम हमसे जितना हो सकता है हम वो काम करते हैं। हमने अभी तक किसी जी। से कोई फंड नहीं लिया है, किसी से कोई सहायता नहीं ली है। हम खुद अपना जो है करते हैं। कभी जब जी। हाँ, जब बड़े काम करने होंगे तब हम सोचेंगे फंड वगैरह के बारे में। अभी तक नहीं ओ, तो किया हमारे अब तक अपने खुद से ही कर रहे हैं? जी खुद जी से ही जी जो जी करना है वो सेल्फ रनिंग ये है। तो आप ये बताइए कि पुता फाउंडेशन क्या क्या काम करता है? मतलब ये सिर्फ बच्चों के लिए है या फिर मतलब औरतों के लिए है, या मतलब क्या क्या आप लोग इसके हम्म, अंदर में क्या क्या महिलाओं के लिए काम भी करते है। हो? जी जी, हम्म। महिलाओं के लिए भी है। हम लोगों ने महिलाओं के लिए बहुत सारे कैंप ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें उनको हम अवेयरनेस देते हैं कि मतलब आपके अधिकार क्या है। आगे अगर अब आपको पति छोड़ जाता है तो आपको किस तरह से मदद मिल सकती है। और अगर मतलब ये जो डाउरी है, डाउरी के लिए आप कहाँ कैसे जा सकते हैं। ये सब बातें तो है ही, पर हम लेडीज को बिना पैसे कुछ ले हुए उनको कुछ भी सिखाना हो, मतलब सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ भी, जो भी वो हमें आके बोलती है कि हमें आपकी मदद चाहिए, तो जितना हो सकता है हम थोड़ा बहुत पैसे से भी करते हैं और सिखाते भी हैं, मतलब बिना कुछ लिए हुए। और अगर उनको अच्छा। लगता है कि हाँ जो मुझे नहीं आता, जो हम नहीं सिखाते, तो हम किसी को अरेंज करते हैं। और हम्म। उनको अगर अगर वो हमारे साथ फ्री में नहीं जुड़ना चाहती है तो हम उनको पैसे दे करके जिसको जो चीज सीखना होता है हम सिखाते हैं। और अच्छा, तो ये फंड फंड रिसोर्स आप वगैरह करती है, मतलब जैसे कि किसी को हाँ सीखना है हाँ कुछ और कला जी में? अच्छा, तो ये जी एक तरह का समझ लीजिए ये वुमेन मतलब एम्पावरमेंट की बात हो गई कि आप चाहती है कि जो लोग औरतें हैं वो अपने आप में मतलब आत्मबल है, आत्म तो होते हैं ना कि आत्मनिर्भर रहे। जी जी, तो इस चीज आत्मनिर्भर के है। लिए जी देखिए जी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम्म। दुनिया का कोई भी काम हो, अगर कोई स्त्री शुरू करती है तो हम्म। उसको जब तक वो वहां तक पहुंचा नहीं देती है तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक जी। महिला में इतनी ताकत होती है कि वो 10 पुरुष जो होते हैं नहीं कर पाते, वो एक अकेली महिला कर पाती। तो हम अगर महिलाओं को इसके बारे में जागरूक करेंगे तो हमारा देश कहाँ जी और कैसे आगे बढ़ेगा। मैं आपको महिलाओं पे एक इसके साथ एक कविता जरूर सुनाना जी जी चाहूंगी। जी, जरूर जरूर। हाँ हाँ, सुनाइए। ये जो ममता से भरी हिंद की नारी है, ये जो ममता से भरी हिंद की नारी है। औरत को ऐसे ही समझ लेते हैं तो क्या, मतलब बच्चों में ही बिजी रहती है, बच्चों में ही मतलब पूरी जिंदगी निकल जाएगी। उसके ऊपर है कि ये जो हम्म। ममता से भरी हिंद की नारी है, इसको मत हम्म। ललकारो, ये कब बन जाए दुर्गा और काली है। ठहराव अगर समंदर सा है, लहरों की रफ्तार भी इसमें। ठहराव अगर समंदर सा है, लहरों की रफ्तार भी इसमें। शीतल अगर रात सी है तो शीतल अगर रात सी है तो सूरज की गर्मी भी इसमें। मिठास अगर मधु जैसा है, मधु मतलब शहद, जी। मिठास अगर मधु जैसा है तो विष की कड़वाहट भी इसमें। मत परखो इसकी शक्ति को, ये शक्ति नहीं महाशक्ति भी है। ये जो ममता से भरी हिंद की नारी है, इसको मत ललकारो तुम, ये कब बन जाए दुर्गा और काली, क्या कब बात बन है! जाए। क्या बात है! इसमें आपने पूरे वुमन की जितनी भी मतलब रूप है उस सबको दर्शा दिया है, और वो जी अपने आप में संपूर्ण है। ये इस कविता जी में और ये मानने की जरूरत है कि एक औरत अपने आप में संपूर्ण है। जी जी, जी बहुत 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 सही लिखा है आपने। तो आप ये सिर्फ हिंदी, जैसे कि आप जैसे आपकी बातचीत के दौरान भी चीज समझ में आ रही थी कि आप हिंदी भाषा को बहुत आगे जी तक लेके जाना चाहती है, हिंदी जी लिटरेचर को बहुत जी आगे तक लेके जाना चाहती है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि मतलब ये क्यों आपके दिमाग में आता है कि लोग मतलब क्या एक होता है ना कि जैसे कि हम बहुत सारा भाषा सीखते हैं और आजकल के लोग जैसे कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए मेरा हिंदी को प्रोत्साहन देने का एक मेन का ये कि हम हिंदुस्तानी है। देखिए जी। हिंदुस्तान में जन्मे हैं, हमारी मातृभूमि है
है। ये जो हम अपने आप को, अब हम अपने आप को कहते हैं मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं तेलुगु हूँ, तमिल, ठीक है, कोई बात नहीं, सबके अपने अपने प्रांत है। सब देखिए, हम हिंदुस्तान के इतनी सारी संतानें हैं, अगर उनका अलग अलग जगह पे स्थान पे विवाह हो जाता है बेटियों का, तो वो बेटियां पराई नहीं होती है, लेकिन है तो सारे प्रांत हिंदुस्तान के ना। हम ये तो जी नहीं कहते, हाँ, हम अगर विदेश में जाते हैं हम ये नहीं कहते कि मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं हिंदुस्तान के महाराष्ट्र प्रांत से आया हूँ, हम ये कहेंगे, तो पहली जी जगह तो हिंदुस्तान ही आएगा। जी हमारे अब देखिए, चाइना देखिए, जापान देखिए, ये लोग अपनी भाषा को महत्व देते हैं। वहां पे अगर आपको ये आप उनकी भाषा नहीं आती है, उनकी जो मातृभाषा नहीं आती है, तो वहां आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं तो वो कह रही हूँ, मैं मानती हूँ कि अंग्रेजी ये हमारे कमाने का, हमारे मतलब काम की भाषा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की हिंदी भाषा, अगर कोई कहता है कि मुझे आती नहीं है, समझ में नहीं आती, आप हिंदी मुझे बोलते लोग अभी भी बोलते हैं कि आप इंग्लिश में बोलेंगी, आप इंग्लिश में लिखेंगी, मैं बोलती मुझे आती ही नहीं है इंग्लिश, मैं बोल ही नहीं सकती। जो जो ये कहता है ना कि मैं हिंदी समझता नहीं, उन पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अरे आप जी कोई बात नहीं, आपको नहीं है, आपको आपको कंफर्टेबल नहीं है, आप मत बोलिए, मत लिखिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि आपको हिंदी आती नहीं। तो इसीलिए जी यही चलते समय मैंने ये हमारा एक अक्षर अक्षर कविताओं का हिंदी काव्य मंच करके है, तो वहां पे हम अच्छा हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं। और दूसरी बात, हम हिंदुस्तानी संस्कृति को हम प्रमोट करते हैं। हमारी जी संस्कृति इतनी अच्छी है कि लोग विदेश से आते हैं हमारी, मतलब हमारे हिंदुस्तान को देखने के लिए, उसकी संस्कृति को सीखने के लिए, और हम ही भूलते जा रहे हैं। आजकल सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हो जाता है, बच्चे 10 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, कभी बच्चे त्योहार के दिन भी अपने माँ बाप के पाँव नहीं छूते, अपने दादा दादी के पाँव नहीं छूते। और ये छोटी छोटी चीजें तो है जो हम अपनी बच्चों को सिखा सकते हैं। हम औरतें, जी हम जो महिलाएं हैं, जो अपने बच्चों को इतनी सारी अच्छी बातें सिखाते हैं, तो उनको ये दो चार बातें जो हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता को यहाँ पहुंचाती है, ये संस्कार जी जो, हाँ, अगर संस्कार जो छोटी है छोटी वही बातें भी हम उसको हम सिखाएंगे, तो कब जब वो विदेश में जाएंगे और कहीं मतलब दूसरे देश में जाएंगे और अपने बड़े का अगर पाँव छुएंगे, तो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता का नाम होगा। जी देखिए, बड़े बड़े लोग हैं जो सारी भाषाएं अपनाते हैं, लेकिन जब कहीं जाते हैं तो अपनी हिंदी, हाँ, हिंदुस्तान की संस्कृति का, हिंदी भाषा का हमेशा सम्मान करते हैं, हमेशा याद जी रखते हैं इस बात को। हम जी मानते हैं कि आजकल अंग्रेजी के बिना कुछ होता नहीं है, इंग्लिश के बिना कुछ होता नहीं है। मतलब आप कमाने जाओगे तो आपको वो लगती है, बट जो कहता है हम्म कि मेरे हिंदी समझ में नहीं आती है, मैं हिंदी भाषा नहीं मुझे बहुत लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं, जब मैं हिंदी में लिखती हूँ तो मैं कहती हूँ तो भैया मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, मैं मराठी लिख लूंगी, ये मेरी कर्मभूमि है, महाराष्ट्र मेरा कर्मभूमि है, तो मैं मराठी लिख लूंगी, और मुझे आना भी चाहिए, और आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ महाराष्ट्र में रह करके। ये नहीं है कि मैं मराठी नहीं बोलती, पर हिंदी भी आना बहुत जरूरी है। बहुत आप जरूरी आपको है मालूम है, मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदी सबसे ज्यादा, अपने जितने भी प्रांत है हिंदुस्तान में, हिंदी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। तो जी जो, हाँ, सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है, अगर हम उसको नहीं सीखेंगे, उसको नहीं बोलेंगे, तो हम हिंदुस्तानी हैं ये कहने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। जी भारतीयों की पहचान है। कौन कहता है कि चंद गंवार लोगों की भाषा है हिंदी? कौन कहता है कि चंद गंवार लोगों की भाषा है हिंदी? ये हिंदुस्तान के सरजमी का ताज है, ये हिंदुस्तान के सरजमी का ताज है हिंदी। कौन कहता वाह है जी? तो ये आपको ऐसे लोगों से भी जी 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 आपको ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता होगा जो हिंदी बोलना शर्मनाक समझते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो हमारी सोसाइटी में जो है वो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ के रहता है। हिंदी बोलने वालों को हमेशा एक नीचे दर से देखा जाता है कि इसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, क्योंकि कहीं भी नौकरी एग्जैक्टली। करने के लिए जाओ तो उसको लगता है कि वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, चाहे जितना भी डिग्री वो हासिल करके आए। तो वो एग्जैक्टली। ये क्या सिर्फ नेता और पॉलिटिशियन के लिए ही हिंदी सीमित रह गया है, या हम इसको इस तरह से लेके जाएं कि नहीं, हिंदी बोलने का जो जब लहजा है लोगों में, ये जो सोच है, मतलब लोग सोचते हैं कि ये बहुत छोटा, मतलब आता ही नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हाँ, ऐसी ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसके गाने
सबसे ज्यादा विदेशों में या किसी भी देश में सुने जाते हैं, सबसे ज्यादा गाने हिंदी में सुने जाते हैं। आप देखिए विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे ना, पे हिंदी गाने बहुत सुने जाते हैं, हिंदी पिक्चरें बहुत देखी जाती है। तो फिल्मों ने भी और गानों ने भी हमारे हिंदी को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। जब गांधी अपना जब देश आजाद हुआ था, तब एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना था, तभी भी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदुस्तान को हिंदी ही दिया था, हिंदी जी राष्ट्रभाषा। ले तो लोगों ने अपनाया नहीं है इसको। आज भी लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन ये सत्य है, हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। और अब देखिए बड़े बड़े जो राइटर हैं, उन लोगों ने मतलब अपनी हिंदी को क्या महत्व दिया। इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो गुलजार वगैरह, ये जो हिंदी के गाने वगैरह लगे, उनका विदेशों में बहुत नाम है। और जी आज के जमाने में आपको बताऊं, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हिंदी को, हिंदुस्तानी संस्कृति को प्रोत्साहन देने में हमारे मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ, जी बहुत बड़ा हाथ है। मोदी जी कहीं पे भी देखिए, लोग मतलब पिछले जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे, हमारे प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने कभी इतना डायरेक्ट, इतना सीधा जनता के साथ मतलब संबंध नहीं बनाया था। आज ये विदेश में भी जाते हैं तो हिंदी में बात करते हैं और हिंदी का प्राउड ही से बात प्रसिद्ध। करते हैं। बहुत प्राउड होता है जब हम इनको विदेश में हिंदी बोलते हुए सुनते हैं। और जी हिंदुस्तान में तो गाँव गाँव बच्चा बच्चा उनकी भाषा को समझता है। जब पिछले प्राइम मिनिस्टर होते थे वो अंग्रेजी में बात करते थे, तो हमें मतलब ज्यादातर जो गांव के लोग होते हैं, जो गांव के लोगों से संबंध स्थापित होना करना होता है प्रधानमंत्री को, मतलब किसी भी अच्छे नेता को, तो वो इतना अंग्रेजी में बोल के नहीं कर पाता है। लेकिन मोदी जी ने गांव गांव बच्चे बच्चे में हिंदी को पहुंचाया है। और जी मुझे भी आज भी मैं हमारी महिला सर्कल में जाऊं या पुरुष सर्कल में या किसी को काम करने के लिए मैं जाती हूँ, तो मैं अंग्रेजी नहीं बोलती तो लोग मुझे कम पढ़ा लिखा समझते हैं। तो मैं कहती हूँ हाँ भाई, मैं तो बिल्कुल पढ़ी नहीं हूँ, हिंदुस्तानी पढ़ी हुई हूँ, मुझे इतना मालूम है, हिंदी आती है और मैं हाँ इतना बोल सकती हूँ। फिर जब मुझे, अगर हाँ मुझे लगता है, जरूरत लगती है कि मुझे हाँ भैया इंग्लिश बोलना चाहिए, तो मैं वो जरूरत जी वाली चीज है जरूरत हमारी। चार्ज वाली चीज। हाँ वो जरूरत वाली चीज है कि हमें कहाँ, जहाँ हम अटक गए हैं कि हम उसके बिना संपर्क नहीं कर सकेंगे बना किसी पा के रहे साथ। हैं हाँ। जी हाँ जी हाँ, जी वो हमारी बात को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसको नहीं तो मराठी बोलेंगे। हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी भी हम बोलते हैं और उसके साथ हिंदी भी बोलते हैं। पर मुझे उनपे बहुत गुस्सा आता है जो कहते हैं कि मैं हिंदी नहीं समझ, मैं सच्ची में फिर उनके जी पीछे सही है लग जाती सही हूँ है। काम करने के लिए। हाँ सही है, लोगों बहुत। में ये जानकारी होने की जरूरी है कि आप हिंदी भाषा को आप कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हो। ये हम हिंदुस्तानियों में ही है, जिसको लेकर हम एक मतलब एक बनाए, एक गर्व महसूस करें कि हाँ ये हमारे हिंदुस्तान का भाषा है। तो हाँ जी, ये जी नहीं जी तो कहिए। ये हाँ हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ, ये जो आप प्रथा फाउंडेशन की तरफ से आप इतने सारे आप ये जो काव्य ये जो रचना करती हैं या ऑथर में आपने किताबें लिखी हुई है, इसकी प्रथा फाउंडेशन के अलावा आप क्या क्या करती हैं और? नहीं, प्रुता फाउंडेशन के अलावा एक तो मैं एक कवियत्री हूँ, बुक्स लिखती हूँ। जी जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मंच पे मैं मतलब अपना जाती हूँ, अपनी काव्य पाठ करती हूँ। उसके अलावा भी मैं, मेरे बहुत सारे ऐसे शौक हैं जो मैं घर में रह के ही पूरा करती हूँ। मतलब अच्छा अच्छा ऐसा नहीं, हाँ पढ़ाई करती हूँ, मेरे को, मैं फोक सॉन्ग लिखती हूँ, मेरे फोक सॉन्ग है जो बहुत गाँव में भी जाके मैं मंच पे पढ़ती हूँ। अरे क्या बात चलिए। है। एक सुना दीजिए, एक छोटा सा सुना ही दीजिए आप। जी मैं सुना देती हूँ। जी अभी देखिए बरसात का मौसम चालू है और हाँ राजस्थान में क्या होता है कि झूले पड़ते हैं जब हम्म सावन आता है। तो जी वहाँ बगीचों में झूले पड़ते हैं। तो हम्म वहां पे जो प्रेमी प्रेमिका हो या पति पत्नी हो, उनमें थोड़ा छेड़छाड़ का गाना होता है। तो उसके ऊपर मैंने एक गीत लिखा है। और हिंडा मतलब झूला है। जो मेरे गाने में आएगा शब्द, उसका मतलब मैं बता रही हूँ आपको। जी तो किस तरह से महिला जो प्रेमिका होती है अपने पति से बोलती है कि तू इस समय मत जा, सावन में मुझे छोड़ के मत जा, विदेश मत जा, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। ऐसे करके एक गाना है, गीत है। तो मैं कहीं नो
हाड़ू दे रे बाल मामर जियो धड़के रे मारो हियो धड़के कहिनो आहा कहिनो हाड़ू दे रे बाल मामर जियो धड़के उड़ उड़ जाए लुगड़ो लुगड़ा मतलब चुन्नी साड़ी चुन्नी, हाँ चुन रही, हाँ। उड़ उड़ हाँ, जाए लुगड़ो और आता जाता छोरा चापरा रो मन भटके कहिंदो हाड़ू तेरे बाल मामर जियो डरके सावन में तू सांवरा मारे कन्ने रे अरे सावन में तू सांवरा मारे कन्ने रे परदेस मत जा मन तारी ओळियो आवे रे कहिंदो आलुदिर बाल ममर जियो तड़के क्या बात है। सूरज की गर्मी शू मन लागे चटका मतलब सूरज इतना तेज है उसकी तेज है गर्मी कि हाँ, हाँ हाँ बदन चल रहा है, हाँ 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 हाँ। गर्मी शू मन लागे चटका अरे बादल थोड़ो में बरसा कहिंदो हारू तेरे बाल मामर जियो धड़के आता जाता रास्ता में लागे धक्का वो कह रही है कि आते जाते रास्ते में मुझे धक्के लगते हैं कि जी, आता जाता रास्ता में लागे धक्का अरे सांवरा मर वास्ते तू मोटर गाड़ी ला कहिंदो हाड़ू दे रे बाल मामर जियो धड़के क्या बात है, क्या बात है। अब तो आप गा रहे हो और मेरे दिमाग में उसका कोरियोग्राफी चल रहा था। लग रहा था कि किस तरह से एक होती है ना कि इंसान को ये गाना सुन जाए ना, मतलब ये फोक सॉन्ग जितने भी होते हैं दिल जी नाचने को कर देता है जी। तो चलिए जी किसी प्रोग्राम में ये प्रोग्राम भी रखा जाए, क्या बोलती है। जी जरूर 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 तो बहुत बहुत ऐसा राजस्थानी एक्चुअली जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते थे तो जी दुनिया भर के फोक सॉन्ग जो होता है सॉन्ग्स वगैरह ये गीत वगैरह जो होते थे तो हम प्रेजेंट करते थे। तो वो कहीं ना हाँ कहीं मैं वो फ्लैशबैक में चली गई थी। वो अब जब गा रहे थे कुछ ऐसे ही गा रहे ना पल्लो लटके, हाँ 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 पल्ले लटके, हाँ तो उसी तरीके से मेरे दिमाग में वो आता था। हम एक ही गाना जानते थे और आप जो गा रहे हो तो लग रहा था कि वो जी सारी कोरियोग्राफी मेरे दिमाग में चल रही थी कि चलिए एक दिन एक शो किया जाए जहाँ पे राजस्थानी फोक सॉन्ग या दुनिया भर के फोक सॉन्ग को हम प्रेजेंट करें। क्या कहती जी है। जरूर 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 मैं आपको और भी एक बात बताना चाहूंगी कि हमारी पूजा हाँ जी फाउंडेशन बोलिए। में शौक रखा है हमने हम्म। कि गुमनामी में दफन होने से अच्छा है कि जरूरतमंदों के दिलों में जिंदा रहे। ये हमारा स्लोगन है। मतलब जो भी हम जी। सोशल वर्क करते हैं जो भी काम करते हैं ठीक है मैं आज 4 कपड़े और ले आऊंगी पहन लूंगी लेकिन जो हम खर्चे निकाल के जो काम करते हैं तो लोग हम्म। हाँ इससे हम उन लोगों के दिलों में मतलब बैठे हैं बिना स्वार्थ बिना किसी इसके हम उनकी मदद करते हैं। तो उसके ऊपर ही हमने स्लोगन लिखा हुआ है कि गुमनामी में मतलब ऐसे ही मर जाने से बिना किसी को हाँ। मतलब ये कहे हुए मर जाने से अच्छा है कि हम जरूरतमंदों के दिलों में जिंदा रहें। ये हमारा क्या बात स्लोगन है। है। हाँ जी। उसके बाद एक और स्लोगन हमने रखा हुआ है जो अ, हमारी फाउंडेशन के लिए कि हर इंसान में एक और इंसान रहता है। जी। हर इंसान में जो इंसान होता है उसकी अपनी भावनाएं होती है दुनिया में कुछ कर गुजारने की इच्छाएं होती है। मतलब वो सिर्फ एक अलग इंसान रहता है जिसकी कुछ अलग इच्छाएं रहती है। उसके लिए हमारा एक दूसरा स्लोगन है कि हर इंसान में एक और इंसान रहता है जो बचाना चाहता है अपने इंसान होने। हर क्या इंसान बात में है। एक इंसान रहता है जो बचाना चाहता है अपने अंदर के इंसान रहने को। तो ये हमारे स्लोगन है जो हम हमेशा स्लोगन है। हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं हम जब बैनर बनाते हैं उन बैनर पे हमारे स्लोगन अवश्य होते हैं। जी ये जी जी जी, मतलब बहुत ही अच्छा है कि गुमनामी में मरने से अच्छा है किसी दिल में जिंदा रहे, जी आप जी किसी की यादों में जिंदा रहे। तो ये बहुत बहुत अपने आप में प्रोता फाउंडेशन जो है वो बता के जा रहा है ना। जो इसकी जी जो नींव है जो फाउंडेशन है वो समझ में जी आ जाता है कि ये किस बेसिस पे ये खड़ा है। तो मीनाक्षी जी आप ये प्रोता फाउंडेशन को आज से 5 साल बाद कहाँ देखना चाहेंगे, मतलब आपको क्या लगता है कहाँ तक इसको लेके जा सकती है। देखिए आप जैसे अच्छे इंसानों का और हमारे जो साथ जुड़े हुए लोग हैं
उनका सबका साथ रहा, आशीर्वाद रहा, तो हम चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में हम विदेशों में जाके हमारे भारतीय संस्कृति को, हिंदुस्तानी संस्कृति को और हिंदी भाषा को और महिलाओं की जो बाहर, यहाँ तो हम समस्याएं उनकी हल कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर भी हम जा करके इस तरह के हम प्रोग्राम लेना चाहते हैं। इंटरनेशनल स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम जा करके हमारे हिंदुस्तान के लिए कुछ तो ऐसा करके जाना चाहते हैं कि वो बाहर के लोग याद रखे कि हाँ, हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी भी होती है, ऐसा भी होता है हिंदुस्तान में। तो जी हम इस तरह के नाट्य मंचन भी करना चाहते हैं कि जो हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता को दर्शाए, हमारे नाटकों से, हमारे साहित्य से, हमारी मतलब हमारी भाषा से, और जो संस्कार है हमारे, उन सब संस्कार को लेके हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर मतलब हम कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। हमें अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती है जिसके हिसाब से आपको करना पड़ता है। तो अब हम उसी पे प्रयास रहते हैं कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने हिंदुस्तान की छवि को उजागर करें। क्या यहाँ बात है, तो हम भगवान करे। जी हाँ, यहाँ तो है ही, आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लेके जाना चाहती हैं। आप जाएंगे जरूर, क्योंकि आप बहुत मेहनत करती हैं और आपकी पूजा फाउंडेशन को एक बहुत उम्दा अवार्ड भी मिला हुआ है। मतलब हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, देखिए मैंने आज तक, लोग आजकल क्या हो गया है कि आप पैसे दो अवार्ड लो, आप ये करो अवार्ड लो, आप 25,000 दे दो, आप 20,000 दे दो। लोगों ने मेरा काम देखा है। जी मैं जितने भी, हाँ, जहाँ जहाँ पे भी गाँवों में जाके मैंने काम किए हैं, वहां पे जो विदेशी लोग आते हैं या हमारे गाँव में भी, वो लोग भी मदद करते हैं। तो वो लोग जब देखते हैं हम इस तरह का काम कर रहे हैं, अपने देश के लोग हो, विदेश के लोग हो, वो सब मिलके, हम सब बहुत सारे फाउंडेशन मिलके भी काम करते हैं। बहुत सारे मंच है जी जिसमें हम एक साथ काम करते हैं। हमारा सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि आज तक हमारा फाउंडेशन है, साल में 2 बड़े प्रोग्राम करता है। एक महिला दिवस पे, हाँ, मार्च में, अच्छा और एक हिंदी दिवस पे। पर हमने आज तक किसी को सम्मान देने के लिए एक पैसा नहीं लिया है। जो भी खर्चा होता है हम अपनी तरफ से करते हैं, और कभी किसी का सम्मान लेने के पैसा नहीं दिया है। जो हमने काम जी किया है वो देख के अगर कोई हमें सम्मानित कर, जैसे आज आपने बिना हमारे को जाने पूछे, आप नहीं जानती है मुझे, मेरे काम को भी इतना शायद नहीं जानती है, लेकिन आपको सुन के देख के आपने जैसे मुझे बुलाया है, आपका बहुत जी बहुत शुक्रिया। बट मैं ऐसे ही जाती हूँ। बहुत सारे लोग अभी कहते भी हैं कि हमारे मंच पे आइए, हम 5,000 में आपका इंटरव्यू कर देंगे, या समथिंग समथिंग वट एवर। जी तो जी मैं जी कहती जी हूँ, नहीं नहीं मुझे नहीं, वो 5,000 रुपए में किसी कार में खर्च करूंगी तो मुझे ज्यादा सुकून मिलेगा, और लोग जी मुझे जानते हैं मेरे सही काम है। से, तो मुझे अपनी पहचान दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस अब तरह तो से आपको जानने अब तो आपको जानने के बाद आपसे आपसे मिलने की इच्छा पैदा हो गई है। तो सोचते हैं कि किसी दिन रूबरू हुआ जाए आपसे। आप तो पुणे के ही हैं, और जी जानने के बाद अच्छा लगता है कि जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं, या हमेशा मतलब रहता है आप कि कुछ किसी आगे से भी करना पूछ चाहिए देश सकते हैं, को। जी हमारे बारे में किसी से भी आप पूछ सकती हैं, हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं, और जी हम हमारे सम्मान के लिए भी देते नहीं है। कि अगर कोई मुझे जी देता है, अवार्ड देता है, तो अगर मेरा काम देख के देता है तो मैं हाथ जोड़ के स्वीकार करूंगी, और अगर पैसे जी मांगते हैं तो हाथ जोड़ के ना बोल देती हूँ मैं कि जी, सर बहुत अच्छा मुझे। करती हैं आप, बहुत अच्छा करती हैं, क्योंकि अब हर चीज क्या है कि कमर्शियलाइज हो गया है। हर चीज के जी ऊपर मार्केटिंग होने लग गई है, तो ये सब चीज लोगों में समझना चाहिए कि किसी को सम्मान करना है, क्योंकि हर चीज में देखिए खुद से मांग के कुछ लेना, उसमें कुछ नहीं रखा है। अगर आपको आपका काम किसी को पसंद आता है, तो सम्मानित लोग खुद पे ही सम्मानित हो जाते हैं। तो बहुत जी अच्छा लगा ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, लोगों का मतलब आगे बढ़ाने का, हिंदुस्तान को आगे लेके जाने का। तो मीनाक्षी जी, बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि आपसे मिलना होगा मुझे। और आपका स्वागत है, आप घर पे आइए, बैठेंगे, बातें करेंगे अच्छे जी से। जी, बहुत बहुत कुछ जानना है, और आप शायद साथ मिलके हम एक दूसरे के साथ कविता भी कुछ शेयर करें और डांस करें। तो चलिए, बहुत जल्दी मैं आपसे मिलने आऊंगी। जी जी और बहुत जी धन्यवाद जो आपने अपना समय हमें दिया। और बस नहीं, जाते मैंने जाते आपको एक चीज बुलाया, आपके मंच पे बुलाया, आपके सारे सारे मुझे बुलाने के सब चीज के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
और मेरी बात लोगों तक पहुंचे, बस मेरा यही हेतु है कि मेरी बात लोगों जी तक जी, पहुंचे। जरूर पहुंचेगा। जो लोग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके ऊपर में, सब लोग हिंदी जब आप बता रही थी तो बहुत सारे लोग ऐसा है कि सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो बस मैं जानना चाहूंगी कि आप जाते जाते लोगों से क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको दोनों बातों पे विषय पे बोलना चाहूंगी। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करो। और दूसरी बात मेरी एक ही है कि हम थोड़ा थोड़ा बचा के, थोड़ा थोड़ा भी हम्म। अपने इसमें से निकाल करके, अगर हम किसी ऐसे इंसान की जरूरत कर दें जिसको थोड़े की जरूरत है, जिससे उसका बहुत बड़ा काम निकल सकता है, तो वो हमारे को रात को सोने के लिए हम सब मिलके अगर हम इस बारे में सोचेंगे तो हमारे हिंदुस्तान की छवि कुछ और ही होगी। हम पढ़े जी लिखे, कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, हम कितना भी कमा ले, लेकिन है तो हिंदुस्तानी ना। जी। तो हमारे हिंदुस्तान के लिए ये जज्बा जब रखेंगे हम सब मिलकर के, तो देखिए कितना खुशहाल होगा हमारा हिंदुस्तान। जी, तो एक बार हिंदुस्तान के नाम पे जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। फिर से मिलेंगे जी बहुत जल्दी आपके साथ। थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू, जी मैडम, धन्यवाद। थैंक तो दर्शकों, आपने देखा मीनाक्षी जी का जो पुतला फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा काम करता है और कर रहा है। तो जो लोग चाहेंगे इनसे जुड़ना, तो काइंडली आप पुतला फाउंडेशन से संपर्क करें। और लोगों को हेल्प करने के लिए थोड़ा हाथ हम सबको बढ़ाना चाहिए। जो लोग नहीं सक्षम है अपनी जिंदगी में, थोड़ा सा एक हाथ हम उनको बढ़ा दें तो शायद बहुत लोगों का हेल्प होगा। तो चलिए, मैं इसी के साथ मैं ये प्रोग्राम एंड करूंगी और आप लोगों से एक ही चीज कहूंगी कि बस आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीक में फिर से आ रही हूँ एक नई गेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और जिन्होंने ये प्रोग्राम नहीं देखा है, वो एंटरटेनमेंट चैनल ऑसम्बल चैनल की यूट्यूब पे आप देख पाओगे। तो काइंडली वहां लॉग इन कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।